Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. In this lecture we are going to study the law of independent assortment. ओके तो इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके सो दिस क्रॉस वाज परफॉर्म्ड बाय मेंडल एंड इन दिस क्रॉस ही टुक 2 कैरेक्टर्स. उन्होंने 2 ट्रेड्स लिए थे, 2 कैरेक्टर्स पे क्रॉस किया था और उसके बाद ये ऑब्ज़र्व किया था कि एक कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट डालता है. इसके बारे में उन्होंने ये इफ़ेक्ट जानने के लिए उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था. ओके जिसके बेसिस पे उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नाउ व्हाट इज़ दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? Now, this law states that the alleles of 2 or more different genes get sorted into gametes independently of one another. इसका मतलब क्या है? जब हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं, 2 ट्रेड्स की बात करते हैं, तो अगर 2 ट्रेड्स हैं तो दैट मीन्स कि उसमें कितने होंगे? 2 पेयर्स एलील होंगे. दैट मीन्स टोटल 4 एलील्स होंगे. ओके तो अगर हमने 2 ट्रेड्स की बात की है तो वो दोनों ट्रेड्स के जीन्स भी अलग होंगे और जीन्स जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम अलील्स बोलते हैं. तो जब गैमीट्स बनेंगे तो ये जो जीन्स होंगे, ये जो एलील्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे. हर गैमीट में अलग अलग जाएगा. ओके सपोज 2 कैरेक्टर हैं तो दोनों कैरेक्टर का एक एक एलील जो है हर गैमीट में एक एक एलील जो है वो हर गैमीट में जाएगा. और ये जो दोनों का इफ़ेक्ट होगा दोनों इंडिपेंडेंट होंगे. मींस जो एक जीन का एलील होगा वो दूसरे जीन के एलील को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, किसी भी तरह इफ़ेक्ट नहीं करेगा. ये इंडिपेंडेंटली ही सॉर्ट हो जाएंगे. मींस इंडिपेंडेंटली गैमीट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे विदाउट क्रिएटिंग एनी इफेक्ट ऑन ईच अदर. ठीक है, ये बात समझ में आई. एक बार फिर से समझते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना विदाउट कॉजिंग एनी इफेक्ट. तो जब 2 ट्रेड्स होंगे, जब 2 कैरेक्टर्स होंगे दैट मीन्स 4 एलील्स होंगे क्योंकि हर ट्रेड जो है वो जीन से कंट्रोल होता है और हर जीन के 2 एलील्स होते हैं, 1 पेयर होते हैं. ठीक है क्योंकि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में जीन्स एक्सप्रेस होते हैं. अब जब गैमीट्स बनेंगे तो दोनों ही ट्रेड के एक एक एलील्स उस गैमीट में पहुंचेंगे और ये जो अलग अलग एलील्स पहुंचेंगे ये इंडिपेंडेंटली पहुंचेंगे. मींस ये कोई भी एक दूसरे पे किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे. ठीक है, वो अपना एक्सप्रेस करेगा और वो अपना रोल एक्सप्रेस करेगा इंडिपेंडेंटली. यहाँ ये मतलब है. इन अदर वर्ड्स द एलील a gamete receives for one gene does not influence the allele received for other gene. वही बात कहिए कि गैमीट को जो अलील मिलेगा एक पर्टिकुलर जीन का, ठीक है, वो दूसरे जीन के एलील जो उसे मिलेगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा. सपोज़ अगर राउंड है, सपोज़ बोले कि जैसे राउंड सीड्स ली. ठीक है, ये हम कह सकते हैं राउंड एंड रिंकल्ड. ठीक है, राउंड रिंकल्ड ये हो गया आपका शेप. और सीड कलर की बात करें तो येलो एंड ग्रीन. तो सपोज़ कि राउंड और येलो हमने लिया. ठीक है, 2 कैरेक्टर्स लिए, एक हमने शेप का कैरेक्टर लिया और एक हमने सीड के कलर का कैरेक्टर लिया, राउंड एंड येलो. तो दोनों के ही जीन्स होंगे. ठीक है, दोनों के अलग अलग जीन्स होंगे और इन जीन्स के 2 एलील्स होंगे. तो जब गैमीट्स बनेंगे तो दोनों में से एक ही एक एलील पहुंचेगा. ओके ये ज़रूरी नहीं है कि वो एलील्स डोमिनेंट हैं, कि रेसेसिव हैं, कि होमोजाइगस रेसेसिव है, हेट्रोजाइगस रेसेसिव हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. पर वो इंडिपेंडेंटली ही गैमीट में पहुंचेंगे और अपना इफेक्ट और एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे. they will be sorted independently. Okay without influencing each other. अब आगे बढ़ते हैं. सपोज़ ये इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, एज यू ऑल नो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कंडक्ट किया था, ट्रू ब्रीडिंग लिया था, राउंड एंड येलो सीड्स, देन रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स. अब ये राउंड और येलो सीड्स था, ये ट्रू ब्रीडिंग थी और ये डोमिनेंट था क्योंकि इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट
थे, राउंड और येलो सीड्स। और ये ट्रू ब्रीडिंग, ये था रेसेसिव कैरेक्टर। जब इसको इन्होंने क्रॉस किया मेंडल ने, तो इनको F1 में जो रिजल्ट्स मिले वो सेम थे एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मीन्स सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर हुआ था। रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो अपीयर नहीं होता है इन केस ऑफ इन F1 जनरेशन। तो सारे ही कितने जो सीड्स हमको मिले, जो ऑफस्प्रिंग्स मिले, वो सारे ही राउंड थे और येलो सीड्स थी। ओके, अब इसको क्या किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन किया गया। एज यू कैन सी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया, और सेल्फ पॉलिनेशन में जो गैमीट्स हमको मिले, 4 गैमीट्स मिले, क्योंकि 2 कैरेक्टर थे तो 4 गैमीट्स मिलेंगे। ओके, अगर एक कैरेक्टर होता तो 2 गैमीट्स मिलते हैं, तो 4 गैमीट्स मिलेंगे। और क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, एक होगा राउंड येलो, दैट इज़ कैपिटल R कैपिटल Y। नेक्स्ट विल बी राउंड एंड ग्रीन, that is capital R and small y. Next will be wrinkled and green, that is wrinkled and green. तो wrinkled जो है that will be small r and small y, and lastly will be wrinkled yellow. ठीक है, wrinkled yellow means small r and capital Y. तो ये 4 गैमीट्स हमें मिलेंगे, और ये जो चारों गैमीट्स होंगे ये जो है इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उसके बाद जो हमको क्रॉस मिलेगा, दैट यू कैन सी डाई हाइब्रिड क्रॉस मिलेगा। और ये क्रॉस क्या शो करेगा, इस क्रॉस का जो रिज़ल्ट है वो ये शो करेगा कि जो भी एलील्स गैमीट्स में गए, ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने को एक्सप्रेस किया। ठीक है, वो दूसरे जो दूसरे ट्रेट का एलील था उसने उसको अफेक्ट नहीं किया। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमको मिला था, दैट इज़ 9:3:3:1 का। ओके, दैट वाज द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, now this law of independent assortment is applicable for those factors or genes which either located distantly on same chromosome or occur in different chromosome. Now ये law of independent assortment है, ये उन्हीं के लिए applicable होता है, उन्हीं जीन्स के लिए। या तो जीन्स आपको पता है, जीन्स जो हैं जीन्स के अगर हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स की बात करें, दैट इज़ एलील, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये जो है ये या तो क्या होंगे, या तो ये एक ही क्रोमोसोम में दूर दूर प्रेजेंट होंगे, लोकेटेड डिस्टेंटली ऑन द सेम क्रोमोसोम, या तो ये अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगे। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 2 ट्रेट्स हमने लिए हैं दोनों एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो। ठीक है, ये एक ही क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ही में प्रेजेंट होंगे तो ये दूर दूर प्रेजेंट होंगे, इनके बीच में डिस्टेंस होगा, और या तो फिर ये अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये जो F1 हमको जनरेशन मिली थी, ठीक है, जब मियोसिस के बाद F1 जनरेशन मिली, जिसमें हमको मिले थे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्लांट्स मिले। अब अगर हम कंसीडर करें कि सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन, ठीक है, अगर हम इसमें एक पेयर ऑफ जीन की बात करें तो क्या है, राउंड। अब राउंड के 2 एलील्स हैं, कौन कौन से हैं, कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो जब गैमीट्स होंगे उसमें क्या आएंगे, 50% कैपिटल R आएगा, 50% स्मॉल r आएगा। ओके, इसी तरह अगर हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें, दैट वाज येलो। ओके, अब येलो जो है दैट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट, तो वो एक्सप्रेस होगा, जो कि सीड कलर है वो भी 2 एलील से एक्सप्रेस होगा, कैपिटल Y और स्मॉल y। अब इसके भी अलग अलग जाएंगे गैमीट्स में दोनों, तो कितने कितने में जाएंगे, 50% में कैपिटल Y जाएगा और 50% में स्मॉल y जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 50% जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन टोटल देखें तो जो आपका कैपिटल R है और कैपिटल R और कैपिटल Y है, मतलब राउंड और येलो जो सीड्स हैं, और राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, ये सीड्स जो हैं इनसे जो गैमीट्स बनेंगे, ये इनका 1/4 रेशियो होगा, 1/4 फ्रीक्वेंसी होगी। मीन्स
हर गैमीट जो है 4 गैमीट्स बनेंगे तो सबका 25-25% रेशियो होगा, 1/4 होगा, ठीक है, क्योंकि ये बराबर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, हर गैमीट में ये बराबर से बट रहे हैं, आधे आधे बट रहे हैं। तो अगर हम अगर 2 कैरेक्टर हैं तो 4 एलील्स हो गए। ओके, और ये चारों एलील्स जो हैं बराबर से शेयर अपना एक्सप्रेस करेंगे गैमीट में, तो 25-25% जाएगा। सो दिस इज़ योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया। इसमें ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर, दैट इज these four gametes with a frequency of 25% or 1/4 of total gametes formed। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/4 होगी। ओके, दिस यू नीड टू रिमेंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो होप you all have understood. Thank you everybody.